And welcome to PSG. The title of today's lecture will be Advantages of High Voltage for Transmission. In last lecture, we see the single line diagram of a power system. तो उसमें हमने देखा था जो जनरेटिंग स्टेशन के साथ एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है जिससे कि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन पर्पस क्योंकि इस वोल्टेज इंक्रीज़ करने के कुछ फ़ायदे होते हैं. अब क्या फ़ायदे होते हैं इसके? लेट्स फाइंड आउट. We know that power is equal to root 3 VI cos of phi. तो यहाँ से अगर मैं करंट निकालूंगा I will be equal to P by root 3 V cos of phi. सॉरी. तो मुझे ये भी पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज रो एल बाई ए वाई रो इज द रेजिस्टिविटी एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो अगर मैं यहाँ से टोटल लॉसेस निकालूंगा सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन के जो टोटल लॉसेस होते हैं let's represent it by W. That will be 3 times I square R, which is equal to 3 into इस I का वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है हमने. तो ये I मैं यहाँ पे सबस्टिट्यूट करूँगा डायरेक्टली, which is equal to 3 times P divided by root 3 V cos of phi whole square into R. R is equal to rho L by A, so I write directly rho L by A here. तो इसके बाद हम क्या करेंगे? We will calculate the total losses. Square root and square will be cancelled. 3 will be cancelled. Here remains P square divided by V square cos square of phi rho L by A. देन इसके बाद अगर मैं यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालूंगा दैट विल बी पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ फाई इंटू लॉसेज. तो मेरे पास ए भी आ गया, लेंथ भी मुझे पता है. देन आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम निकालना है मुझे कंडक्टर का. टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल दैट विल बी इक्वल टू 3 times. टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3 times ए, दैट मीन्स एरिया इंटू लेंथ. सो यहाँ पे मैं एरिया का जो फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट करके रखा है वो मैं यहाँ पे सबस्टिट्यूट करूँगा. दैट विल बी 3 इंटू पी स्क्वायर रो एल वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू लॉसेज, और इसके मल्टीपल में है लेंथ दैट विल बी एज इट इज. सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी 3 p square रो एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ फाई इंटू लॉसेज. सो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? दिस वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज. तो यहाँ से अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उससे ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा. तो वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, जो कंडक्टर मटेरियल कम हो जाएगा और उससे ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा. सो वी सी इट इज़ एन एडवांटेज. Then another advantage is I write the same equation here. Now if I take I from here, P divided by root 3 V cos of phi. यहाँ से मुझे पता चलता है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई. तो इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चलता है? अगर मैं यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो करंट कम हो जाता है. करंट कम होने से क्या होता है, जो ओवरऑल लॉसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, और लॉसेस कम होने से जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी. ओवरऑल जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी. Then the another advantage is वोल्टेज बढ़ाने से इसी से एक्सप्रेशन में हम देखेंगे वोल्टेज बढ़ाने से जो करंट कम हुआ था उस करंट कम होने की वजह से क्या होता है, परसेंटेज लाइन ड्रॉप डिक्रीज हो जाते हैं. तो परसेंटेज लाइन ड्रॉप डिक्रीज होने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जो वोल्टेज रेगुलेशन है दैट विल बी इम्प्रूव्ड. तो हम कह सकते हैं वी गेट अ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन. अब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे इन सम अदर वीडियो. अभी हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज. तो अब हमने देखा वोल्टेज को बढ़ाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन अब वोल्टेज को कितना बढ़ाया जाए?
ऐसा नहीं है कि जितना हम चाहे उतना वोल्टेज को बढ़ाएँगे, बिकॉज़ ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1 इज़, यू नो, वी नीड मोर नंबर ऑफ इंसुलेटर्स, मोर इंसुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर है, सपोज़ इसके क्रॉस आर्म्स, तो ये जो इंसुलेटेड डिस्क्स है, आई नीड मोर नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क्स बिटवीन द टू सेपरेट बिटवीन द कंडक्टर एंड द क्रॉस आर्म ऑफ अ टावर। जितना वोल्टेज बढ़ेगा, मेरे पास इंसुलेटेड डिस्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए। देन हाइट ऑफ द टावर इज़ अनदर कंसर्न। जो ग्राउंड क्लियरेंस है बिटवीन द कंडक्टर एंड द ग्राउंड ग्राउंड वो मुझे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊँगा। इफ आई वांट टू इंक्रीज़ द वोल्टेज फर्दर, आई नीड टू इंक्रीज़ द यू नो हाइट ऑफ द टावर। देन आई नीड लॉन्गर क्रॉस आर्म्स टू इसको कंडक्टर को टावर से दूर रखना पड़ेगा मुझे। तो उससे क्या होगा, जो कैपेसिटेंस बनती है बिटवीन द कंडक्टर एंड द टावर वो रिड्यूस हो जाएगी। हमने देखा अगर हम हाइट बढ़ाएंगे और क्रॉस आर्म्स को बढ़ाएंगे तो इससे मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा, दैट द सिस्टम विल नॉट बी इकोनॉमिकल एनी मोर। बी द ट्रांसमिशन वोल्टेज, this is given by an empirical formula 5.5 under root L by 1.6 plus 3P divided by 100, where P is the maximum power to be transmitted per phase in kilowatt and L will be the length of transmission line in kilometers.